हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी बुक्स के हैंड रिटन नोट्स इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम 2 क्लासेस इसकी कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने देख ली होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से जो है मैं बिल्कुल हाथ से एक एक लाइन लिख के नोट्स बना रहा हूँ। तो कल हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर कक्षा 4 के 4th चैप्टर तक ये त्योहार एवं भोजन 4 चैप्टर हमने ये कर लिए थे, आप लोगों ने देख लिए थे। और इसके बाद आज जो स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल जो आपकी बिहार में एससीईआरटी की बुक्स चलती हैं उसके हैंड रिटन नोट्स एक एक पॉइंट एक एक लाइन ढूंढ ढूंढ के मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा पिछली वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है वो बता देता हूं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीधा बिहार एससीईआरटी, क्या लिखेंगे बिहार एससीईआरटी। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ आपके सामने जो है वीडियोस हमारी आ जाएंगी। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। 2 वीडियोस अभी तक हमने की है एससीईआरटी नोट्स की, और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 3 है। तो इस तरह से आगे भी आपकी सारी वीडियोस आती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी सीरीज देखने को मिल सके। यहाँ पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट के और एससीईआरटी नोट्स जो है बना के दूंगा। बहुत स्पीड से काम चल रहा है, डेली मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ। तो बिहार एससीईआरटी बुक्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके अलावा इसके अगर आप बिहार 7th फेज की पूरी कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर कर सकते हैं। ये एससी टीचर एकेडमी का मोबाइल ऐप है। यहीं पर आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं एससीईआरटी के, और इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सभी लोग जाके जो है प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगा आपको। एससी टीचर एकेडमी प्ले स्टोर के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। वहाँ पर लिख के सर्च करेंगे एससी टीचर एकेडमी तो हमारा ऐप आ जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, इस पर रजिस्टर्ड हो जाइए और वहाँ पे आप सारा फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं बिहार 7th फेज की, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, बिल्कुल सिलेक्शन वाली तैयारी आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास, और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। तो कल जो हमने किया था यहाँ पर पार्ट नंबर, ये कक्षा 4 का है। कक्षा 3 का हम कंप्लीटली कर चुके थे पहली ही वीडियो में। कक्षा 4 की ईवीएस चल रही है और उसका पार्ट नंबर 5 करेंगे हम। 4 हमने कल कर लिए थे। पार्ट नंबर 5 का जो आपका टाइटल है या उसका नाम है वो है आपका स्वाद अलग अलग। तो इसके अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं, सबसे पहला पॉइंट ये कि मुंह में किस अंग की वजह से स्वाद का पता चलता है। तो वो जीभ की वजह से हमें स्वाद का पता चलता है, ये नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा जो है दांतों के कितने प्रकार होते हैं। जो हमारे मनुष्य के दांत होते हैं 32 दांत होते हैं, उनमें जो है उनको डिवाइड किया गया है और उनके नाम दिए गए हैं। पहले नंबर के होते हैं छेदक या कृंतक, जिनको इंसिजर कहते हैं, और ये होते हैं काटने वाले दांत। भेदक या रंधक होते हैं आपके, ये होते हैं फाड़ने वाले। ये चीज़ों को या मांस को फाड़ने का काम करते हैं। जो मांस खाते हैं, मनुष्य जो है सर्वाहारी है, तो हम लोग जो है वो मनुष्य लोग जो हैं वो मांस भी खाते हैं और शाक सब्जी भी खाते हैं। तो सभी तरह की चीज़ें उनके लिए होती हैं। चवर्णक जो होते हैं ये चबाने वाले दांत होते हैं, और इनकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि उससे आपको जो है माइंड में एक इमेज बन जाएगी। तो डिस्कशन के साथ में करेंगे तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ बनता रहे, ठीक है। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन डिस्कशन वीडियो में ही मिलेगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें आप लोग। देखो इस तरह के जो यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीर में यहाँ पे दिख रहा है आपको जो कृंतक जो दांत होते हैं वो आगे वाले जो हमारे फ्रंट के सबसे दांत होते हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी, जो हमारे सबसे सामने के दांत होते हैं उनको हम कृंतक बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो सामने वाले दांतों के बिल्कुल बगल में जो दांत होते हैं हमारे, जो नुकीले टाइप के होते हैं, थोड़े से नोक निकली होती है ना, हमारे साइड में दो दांत होते हैं नीचे और 2 ही ऊपर, ये एक्चुअली काटने के या फाड़ने के काम आते हैं। इसको बोलते हैं हम रदनक। तो ये जो है नुकीले होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ज़ॉम्बीज़ मूवी या वैम्पायर मूवीज़ देखी होती हैं तो उनके दांत जो है ये नुकीले वाले जो है वो थोड़े से और एक्स्ट्रा लंबे उसमें दिखाए जाते हैं, थोड़े से वो डेंजर बनाने के लिए। और उसी प्रकार के जो आपके जानवर होते हैं जैसे कि भेड़िया हो गया या जैसे कि कुत्ता होता है, उनके साइड के दांत भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उनके मनुष्य से ज़्यादा लंबे होते हैं और ज़्यादा नुकीले भी होते हैं। जो चवर्णक दांत होते हैं ये पीछे की, जिसको हम दाढ़ बोलते हैं। एक्चुअल में दांत और दाढ़ में हम बोलते हैं ना, तो दाढ़ जो होती हैं उनको चवर्णक दांत बोलते हैं। ये चबाने के काम आते हैं, खाने को, ठीक है। उसके अलावा ये अंदर से कैसे दिखते हैं उनको भी देखते हैं। देखिए ये जो दांत यहाँ पे देख सकते हैं, जो काटने वाले दांत हैं, वो ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको बीच में दिख रहा होगा, ये तो बाहर दिखते हैं, जो हमारे बाहर होते हैं। लेकिन इसके जो हमारे अंदर तक जो जाते हैं, मतलब हमारे जो मसूड़े हैं उसके अंदर ये फंसे होते हैं ना, तभी तो इनको पकड़ मिलती है। तो जो पीला वाला जो भाग है इसका, ये हमारे अंदर फंसा होता है, जो मसूड़ों के अंदर होता है, ठीक है। जो छीलने वाले दांत होते हैं ये इस प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं आप,
वाइट, इनका शेप देख सकते हैं। चबाने वाले दांत जो है वो थोड़े चपटे होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो उम्र के हिसाब से जो है किस तरह कितने दांत होते हैं कौन सी उम्र में, तो ये फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है दांत जो है बढ़ते और घटते हैं। तो 6 माह से पहले जो है बच्चे के दांत होते नहीं है। 6 माह की उम्र में क्या है कि दांत निकलने शुरू होते हैं, यानी कि पहला दांत जो है बच्चे का 6 माह की उम्र में निकलता है। और 2 से 3 वर्ष का होते होते उसके 20 दांत जो है निकल चुके होते हैं, 20 दांत हो जाते हैं। उसके बाद जो है 5-6 या हम कहेंगे 7 वर्ष की आयु से जो है बच्चे के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 8-9 वर्ष में क्या होगा, दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो बच्चे के जो है पूरे 32 दांत हो जाते हैं। और परंतु ये सभी के नहीं होते, ये भी आपका जो है आगे लिखा हुआ है, क्योंकि सब लोगों के पूरी ज़िंदगी में कभी भी 32 दांत नहीं निकलते। कुछ लोगों के 32 पूरे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, आप लोगों ने आम भाषा में सुना होगा, एक अक्कड़ दाढ़ जिसको हम बोलते हैं, वो पीछे वाले जो 2 नीचे होती हैं 2 ऊपर होती हैं, यानी कि वो 4 दांत जो होते हैं वो सभी लोगों के नहीं निकलते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के निकल जाते हैं। तो बेसिकली मेरे पूरे हैं, तो मेरे मतलब यहाँ पे 32 दांत मेरे पूरे निकल चुके हैं, मैंने खुद चेक किया है। तो आगे बात करेंगे। आगे है आपका यहाँ पर नोट कि कुछ जानवरों के दांत भी मनुष्य की तरह एक बार गिरते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं, जैसे कि घोड़ा और शेर के दांत, इनके जो है मनुष्य की तरह ही दांत गिरते हैं, दूध के दांत जो होते हैं, और फिर से दांत जमते हैं। लेकिन जैसे कि सांप और मगरमच्छ जैसे जानवर हैं, ये अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं, यानी कि इनके दांत जो हैं गिरते हैं और फिर से आ जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो ये अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका पार्ट नंबर 6, हरियाली और हम। तो इसके अंदर जो है पेड़ों के बारे में बात की गई है बहुत सारी, है ना। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हरियाली नाम है पेड़ पार्ट का। तो पेड़ों का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फल फूल मिलते हैं पेड़ों से, जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ आदि मिलती हैं। गर्मी, भूरक्षण, भूक्षरण मतलब कि भूमि का नुकसान जो होता है, जो भूस्खलन हो जाता है, मिट्टी कट जाती है, बह जाती है पानी के साथ में, और धूल यानी कि प्रदूषण आदि से हमें ये बचाते हैं पेड़, ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जो है आपका उपयोग है और दूसरी तरफ है पेड़ पौधों के नाम, यानी कि ये वाले पेड़ पौधे जो है वो किस काम में आते हैं, किस उपयोग में। जैसे कि इमारती लकड़ी में कौन कौन से पेड़ काम आते हैं, तो यहाँ पर जो है पुस्तक में जो है आपके नहीं दिया था, ये खाली स्थान दिए गए थे। जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, फूलों के नाम दिए नहीं थे, सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि दिन में कौन से खिलते हैं फूल, रात में कौन से खिलते हैं। तो वो सब उसको रिसर्च करके मैंने, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक्चुअल में, वरना मैं आपकी ज़्यादा वीडियोज़ भी बना सकता था। तो ये सब सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है, और इसको पूरा फिर बनाना, पूरा लिखना, नोट्स बनाने में मतलब कई घंटे इसमें निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मेहनत तो लग रही है, बट आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा इससे बहुत ज़्यादा। तो इमारती लकड़ी जो होती हैं वो शीशम होती है, साखू, सागौन, महुआ, देवदार, केल, चीड़, सिरसा, आबनूस, तून, आम और नीम की लकड़ी जो है ये इमारत बनाने के काम आती हैं, या आती थी, कुछ जगहों पर अभी भी आती हैं। और मैदानी इलाकों में तो लकड़ी के घर नहीं बनाए जाते, अब जो है सीमेंट के घर बनाने लगे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लकड़ी के घर बनाते हैं। साग सब्जी जो होते हैं उनके पेड़ पौधे कौन से होते हैं? सरसों, बथुआ, चौलाई, मेथी, भिंडी, ये सब आपके हो गए। अनाज कौन कौन से होते हैं? मक्का, गेहूँ, चावल, ये अनाज के एग्जाम्पल हो गए। दाल आपकी अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना, मोठ, राजमा, सोयाबीन आदि ये होते हैं। और इसमें एक नोट करने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एशिया में या भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो है मसूर की दाल की होती है। अगर दालों में पूछे कि दालों में सबसे ज़्यादा दाल जो है कौन सी होती है, तो मसूर की दाल सबसे ज़्यादा होती है व्यापक रूप से, ठीक है। उसके अलावा औषधि में कौन कौन से पेड़ काम आते हैं? तुलसी, पुदीना, मेथी, सौंफ, धनिया, अदरक, और उसके अलावा अमलताज, अर्जुन, अशोक, कचनार, गुंदा, जामुन, नीम, नीलगिरी आदि। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये तो पौधे हैं आपके छोटे, और ये जो नीचे वाले हैं ये आपके पेड़ होते हैं बड़े बड़े। तो इसमें इसलिए मैंने इसको अलग अलग लाइन में लिखा है। फल में कौन कौन से होते हैं? पपीता, नींबू, अंजीर, आम, अमरूद, जामुन, ये सब तो आपको पता ही है, इसमें क्या बताना। फूल आपके कौन कौन से होते हैं? गेंदा, गुलाब, चांदनी। कल के वीडियो में हमने बहुत बड़े फूलों के बारे में ही पढ़ा था सारा, है ना, अलग अलग टाइप के फूल हमने पढ़े थे। उसके अलावा जो है आगे बात करते हैं, तो इसमें आपका खेजाड़ी वृक्ष के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ये एनसीईआरटी में भी आता है और एससीईआरटी में भी आया है सेम चीज़। तो इससे सीटेट में भी बहुत प्रश्न बनते हैं खेजाड़ी वृक्ष से, तो यहाँ भी बन सकते हैं। ये राजस्थान के खेजलड़ी गाँव में पाया जाता है। ये डिफरेंस है, देखो कई बार हमें ये लगता है कि पेड़ का नाम खेजलड़ी है, पेड़ का नाम खेजड़ी है,
गांव का नाम जो है वो खेजड़ी है, यानी कि ये जिस गांव में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात। और राजस्थान में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। राजस्थान में पाया जाता है, इसका मतलब रेगिस्तानी इलाका भी होगा, है ना। ये कम पानी में जीवित रह सकता है। उसके अलावा इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इसकी छाल जो है वो दवाई बनाने के काम में आती है। इसकी फलियाँ जो होती हैं वो सब्ज़ी बनाने के काम आती हैं। इसकी पत्तियाँ जो हैं वहाँ के पशुओं के खाने के काम आती हैं। और इस पेड़ की छाल में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक कहानी भी है, उस कहानी को पढ़ते हैं, जो कि आपका SCERT बुक में एक कहानी दी गई है। उस कहानी को एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे आपको जो है काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाए। तो देखिए, ये एक कहानी है जो पेड़ से दोस्ती है, SCERT के अंदर दी गई है। बात करीब 300 साल पुरानी है। राजस्थान के खेजड़ी गांव में एक लड़की थी, अमृता नाम था उसका। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, और जिसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेला करती थी। और खेजड़ी की फलियों को सब्जी बनाते हैं, और इसकी छाल जो है वो दवा बनाने के काम आती है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई, और एक दिन वह अपने पेड़ों के बीच खेल रही थी, तो कुछ अनजान व्यक्ति उस कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, और पता चला कि राजा का महल बन रहा है, जिसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत है। वे लोग राजा के आदमी थे और लकड़ी लेने आए थे। उन लोगों ने लकड़ियाँ काटना प्रयास किया, परंतु अमृता ने इसका विरोध किया और वह पेड़ से लिपट गई। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वो राजा के लोग थे भाई, वो तो सरकारी लोग हो गए, तो उन्होंने आदमियों ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी जो है अमृता पर वार कर दिया, और अमृता के पैर कट गए थे उसमें। और ये एक रियल स्टोरी है, बिल्कुल, यहाँ पे ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। वह पेड़ अपने हाथों से जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए प्रयास और साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते गांव वाले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए, और सभी लोग पेड़ों से लिपट गए। लेकिन राजा के आदमियों ने फिर भी हार नहीं मानी, और वो आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए लोगों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। लगभग 300 लोग जो है मारे गए उस दुर्घटना में, पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार और बलिदान देखकर जो है राजा को गहरा असर हुआ, और उसने आदेश दिया कि इस इलाके में अब कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, और ना ही कोई शिकार किया जाएगा। और वही परंपरा आज भी चलती आ रही है। यहाँ के लोग जो है आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ों की रक्षा की जाती है। तो एक दुख भरी कहानी भी है और एक मोटिवेशनल कहानी भी है। तो इस तरह की कहानी को आप याद रख सकते हैं, और ये SCERT से संबंधित है, तो हो सकता है इससे प्रश्न भी बन जाए आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका यहाँ पर कि पार्ट 7 है, और नाम है उसका जड़ों की पकड़। तो सबसे पहली पॉइंट तो यह है कि जड़ों के कार्य क्या होते हैं। तो नंबर 1 जो है पेड़ों को सहारा देना। नंबर 2 आपका हो गया पौधे के लिए खनिज लवण तथा पानी अवशोषित करना। और नंबर 3 हो गया आपका कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती हैं, जैसे शकरकंदी, सलगम आदि। और मटर की जड़ें भी आपकी इसमें शामिल हैं, वो भी प्रजनन कार्य करती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि कई बार ऑप्शन में वो दे देता है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो भोजन भंडारण का कार्य करती है, तो वहाँ पे आप कई बार गलती कर जाते हैं। तो भोजन भंडारण का काम जो है वो किसका, जड़ों का बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑप्शन में आपको ये दे कि सही विकल्प चुनिए, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से अलग अलग बातें कही गई हैं, और अगर वहाँ कहीं भी ये लिखा गया है कि पेड़ की जड़ें उसको भोजन प्रदान करती हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। पेड़ों की जड़ों के कार्य सिर्फ यही हैं जो 3 यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा भोजन कैसे करते हैं पेड़, उसकी प्रक्रिया है। हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, देखिए पानी से और मिट्टी से क्या मिल रहा है आपका, एक तो खनिज पदार्थ मिल रहा है मिट्टी से, और दूसरा जल मिल रहा है। ठीक है, और वायु से क्या मिल रहा है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और इस सब से मिलकर जो है क्लोरोफिल की सहायता से आपका जो है भोजन बन रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, उसके बारे में जिक्र किया गया है आपकी पुस्तक में, ये NCERT में भी जिक्र किया गया है, यहाँ पे भी जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एक पेड़ है ये जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, और इस पेड़ की ऊंचाई जो है लगभग कमरे की दीवार के लगभग होती है, यानी कि 3-4 मीटर इसको मान सकते हैं आप, इसकी लंबाई होती है। इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं, इस पेड़ पर बहुत कम पत्तियां होती हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है, इसका नाम ही है रेगिस्तानी ओक, तो इसलिए वहाँ पर पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, पानी भी बहुत कम होता है। तो ये कम पानी में जीवित रहने वाला एक पेड़ है। ये पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है इसके 30 गुना इसकी जड़ें जो है वो ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती हैं।
तो बिल्कुल वाटर लेवल तक पानी में पहुंच जाती हैं और पानी जड़ से होकर जो है इसके पेड़ के तने में इकट्ठा हो जाता है। और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इस तने में छेद करके और तने के अंदर पाइप डाल के उस पानी को निकाल लेते हैं और उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बात। ये सारे पॉइंट्स आप याद करेंगे क्योंकि इससे जो है ऑप्शंस बनते हैं आपके। आपको प्रश्न दे देगा रेगिस्तानी इलाके के बारे, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो वहाँ पे 5-6 पॉइंट देगा जिनमें से 3-4 सही होंगे, 1-2 गलत होगा। तो आपको सही वाले पहचानने होंगे, लेकिन पहचानेंगे तभी जब आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे। ठीक है, तो इसको सबको याद कर लेना। उसके अलावा बात करें बरगद के पेड़ की, तो ये एक विशाल वृक्ष होता है, मोटा तना होता है इसका, जड़ें गहरी होती हैं इसकी, और मूल जड़ जो होती है आपकी, उसके अलावा इसकी शाखाओं से जड़ें लटकती हैं जो बड़ी होते होते ज़मीन तक चली जाती हैं और फिर पेड़ को सहारा देती हैं। और इन लटकती जड़ों को क्या कहते हैं? प्रोप रूट कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी जड़ें लटकती हैं बरगद के पेड़ की, उसको प्रोप रूट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। और इसके अलावा जो है मेन पॉइंट आपका जो मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ। ऐप जो है हमारा, जो मोबाइल ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ लास्ट में, सिर्फ 1 मिनट लूँगा आपका, ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो पहले तो सब लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है। इस तरह से प्ले स्टोर आपके सामने खुल के आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे एसए टीचर एकेडमी लिख के सर्च करना होगा। ये एसए टीचर एकेडमी लिख के सर्च किया, इस तरह से आपका ऐप आएगा सामने, मेरा फोटो इस तरह से लिखा होगा। इस इंस्टॉल बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। और इस तरह से जो है आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इसमें 1 मिनट लगेगा आपका डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने के बाद जो है आपका ऑप्शन लिख के आएगा ओपन। ओपन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। ओपन के जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, उस पर एक ओटीपी भेजेगा। तो जैसे ही ओटीपी भेजेगा उसको आप यहाँ एंटर करके और मोबाइल में ऐप के अंदर आप चले जाएंगे। तो ऐप ऐसे ओपन हो जाएगा इस तरह से आपका। और यहाँ पे आप पूरे नोट्स वगैरह, यहाँ आपके नोट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे, सारी चीज़ें जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो पूरा कोर्स दिख जाएगा आपको इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं ना, सीटेट वगैरह के नोट्स भी पड़े हुए हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस तरह से एक पेज खुलेगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका नाम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, और इस तरह से नीचे जो है ऑप्शंस लिखे हुए आएंगे यहाँ पे बहुत सारे। तो इन ऑप्शंस में से जो फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल का ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको बिहार SCERT नाम से, और इस फोल्डर के अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा सीटेट प्रीवियस पेपर पड़े हुए हैं, टॉप 500 क्वेश्चन फॉर सीटेट, और भी नोट्स पड़े हुए हैं। तो आप सब डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट जो है जितने भी नोट्स बनते रहेंगे उसकी वीडियोज़ आपकी जल्दी जल्दी आती रहेंगी। तो आप साथ में जुड़े रहें सब लोग। ठीक है, चलिए लाइक करके जाना वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।